बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास। थ्री मेसन्स कंप्लीट फ्लोरिंग 100 meters long and 40 meters broad in 16 days. In how many days will four masons complete the flooring 160 meters and 50 meters broad? मतलब ये लॉन्ग है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर तीन मिस्त्री 100 मीटर्स लंबाई है और 40 मीटर्स ब्रॉड मीन्स चौड़ाई है, वो काम कर रहे हैं 16 दिनों में पूरा। तो हाउ मेनी डेज, अब कितने डेज लगेंगे कि चार मिस्त्री हों, ठीक, और 160 मीटर लंबाई और 50 मीटर चौड़ाई हो। तो हमने अभी डेज मालूम करने हैं कि ये जो 160 मीटर है और 50 मीटर है, मतलब ये 160 मीटर लंबाई है और 50 मीटर चौड़ाई है, कितने दिनों में पूरा करेंगे। सबसे पहले ये जो फॉर्मेशन लिखी है, इसको समझने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा। पहले मैं आपको कुछ रफली एराजी समझाता हूँ कि एराजी को कैसे मैयर करते हैं। तो कहा गया था कि 100 मीटर्स लॉन्ग है, मतलब लॉन्ग तो ये हो चुका, ठीक। तो क्या गया था 40 मीटर चौड़ाई है, ठीक। तो ये 40 मीटर जो है अपने पास चौड़ाई है, ठीक। और उसके बाद जो 100 मीटर्स था वो लॉन्ग था। अब अगर हमने ये मालूम करना है कि ये टोटल जो अंदर वाला एरिया है कितना है, उन लोगों ने कितना काम किया, कितना फ्लोर उन लोगों ने बनाया, फर्श कितना बनाया, टोटल मैयर करना है। तो क्या करना होता है, अगर इनकी अंदर वाली वैल्यू हमने मालूम करनी है तो इन दोनों को मैयर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ये मिल जाएगा कि ये अंदर वाला टोटल एरिया कितना है। कि ये 100 मीटर है और ये 40 मीटर है। तो 100 मीटर मल्टीप्लाई 40 मीटर करेंगे तो ये अंदर वाला एराजी हमें मालूम होगा कि उन लोगों ने टोटल कितना काम किया था 16 डेज में। तो 4 को आप क्या करें, 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 1 ज़ा 4, और जितने जीरो हैं उतने जीरो यहाँ रख दीजिए, ठीक। एक और भी था जो हमने मालूम करना था, उसकी भी हम मालूम करते हैं, ऐसे ही रफ हल करते हैं। तो जो 160 मीटर हमने मालूम करना था, ये अपने पास ऐसे रफली बना रहा हूँ, मिस्टेक हो जाए तो माजरत। तो 160 मीटर क्या था, उसकी लॉन्ग था, मतलब लेंथ थी, और जो चौड़ाई थी उसकी वो अपने पास थी 50 मीटर्स, ठीक। अब जो 160 मीटर उसने काम करना है, ये वाला जो एरिया है इसको ये काम करना है मिस्त्री को, ये फर्श लगाना है, फ्लोर का कुछ भी फ्लोर का काम करना है। तो इसकी जो हमने मेजरमेंट करनी है कि ये कितना काम होगा, कितना मीटर होगा टोटली, जो वो पूरा करेगा, कितने दिनों में पूरा करेगा। तो क्या करेंगे, हम इस पूरे एरिया को मालूम करने के लिए इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनका अंदर वाला जो भी जितना भी हिस्सा है वो सारा का सारा मैयर हो जाएगा। तो 160 मल्टीप्लाई 50 करेंगे, ठीक। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास आ जाएगा 8000, ठीक है। अगर आप जीरो को जीरो जीरो करेंगे तो ठीक है, लेकिन आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो फिर से 30 हो जाएगा, और 3 ऊपर चला आएगा, 5 1 ज़ा 5 और ये 8, ठीक है। 30 वाला जीरो और ये 5 1 ज़ा 5 और 3 8 आ चुका अपने पास 8000। तो उम्मीद है आपने ये समझ लिया कि अगर किसी भी चीज़ की आपने मेजरमेंट करनी हो, जैसे कि घर की चारपाई हो, उसकी एक साइड आप मालूम करें कितने फीट की है और दूसरी लंबाई भी उसकी मालूम करेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि टोटल ये जो हमारी चारपाई है वो कितने फीट की है, अंदरों अंदर उसकी जो है ना मेजरमेंट हो जाएगी। तो वापसी आते हैं अपने सवाल पे। तो शुरू करने से पहले जहाँ जहाँ से एक्स शुरू हो, पहले वहाँ से एरो को ऊपर करें, ठीक है। शुरू करें एरो को। अब देखें ये डेज है और ये मेसन्स, मतलब ये मिस्त्री हैं, इंसान है, पर्सन है, तो इनका इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। अगर डेज में एरो ऊपर जा रहा हो तो पर्सन में एरो नीचे आएगा, ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ठीक है। फिर भी मैं समझा देता हूँ कि देखें, अगर तीन मेसन्स अपना काम पूरा कर रहे हैं 16 डेज में, मतलब तीन मिस्त्री अपना काम कर रहे हैं 16 डेज में, अगर हम मिस्त्री बढ़ा दें तो काम जो होगा जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मिस्त्री बढ़ेंगे तो काम दिन कम लगेंगे, इसीलिए ये हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन। और उसके बाद ये तो हो चुका, आप चलते हैं इसकी तरफ। जो उन लोगों ने 4000 मीटर, ठीक है, और ये है 8000 मीटर। जो 4000 मीटर था उन लोगों ने क्या किया था, 16 दिनों में पूरा किया था। अगर हम 8000 मीटर देंगे तो दिन जाहिर सी बात है ज़्यादा लगेंगे। ये एक चीज़ बढ़ रही है, दिन भी बढ़ रहा है, तो ये चीज़ फ्लोर भी बढ़ रहा है, तो क्या होगा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो चुका, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। तो चलते हैं इसको रखते हैं यहाँ पे, हल करते हैं ये एक्स, और जो एक्स के साथ हो आपने जाहिर सी बात है यहाँ नीचे लिखे हैं, फिर इधर भी मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पहले लिख लेते हैं इसको 16, ठीक। एक्स और ये इस तरफ लिख लें 6 मल्टीप्लाई 3
और ये 4। अब 3 क्यों पहले लिखा, क्योंकि जो एरो है उसका टेल यहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ से टेल शुरू हो पहला वाला वो डिजिट लिखे। 3 से शुरू हो रहा है, 3 पे हेड जो खत्म हो रहा है 4 पे, तो यहाँ पे 4 लिख लिया हमने। अब मल्टीप्लाई ये कैसे लिखें, अब जहाँ से एरो शुरू हो, जहाँ से एरो का हेड टेल शुरू हो, टेल कहाँ से शुरू हो रहा है 8000 से, और हेड कहाँ पे 4000 पे, तो 4 लिखे। ठीक, देखें अब ये खत्म हो रहा है, 4 1 4 और 4 2 8, ये खत्म हो चुका। अब चलते हैं हम इसकी तरफ, ये 2 1 2 और 2 2 4। अब देखें इसकी तरफ आते हैं हम, 2 1 2 और 8 टाइम टेबल इसके ऊपर लग रही है। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या 8 और 3। तो अगर हम x 8 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हमारे पास जवाब जो आएगा x इक्वल टू 24। तो हमारे डेज कितने लगेंगे 24 डेज लगेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो क्वेश्चन नंबर 10 है अपने पास, 14 persons working 5 hours can complete 1/3 of the work in 8 days. How many hours per day are needed to complete the rest of work in 14 days by 35 persons? किराए के 14 जो पर्सनस थे वो हर रोज 5 घंटे काम करते थे, और जो काम था वो 8 दिन हुआ, और उसमें 1/3 मतलब तो 3 हिस्सा काम था, उन लोगों ने 1 हिस्सा काम किया है 3 हिस्सों में से। तो हाउ मेनी आवर्स मतलब आवर्स कितने लगेंगे, इसीलिए हमने यहाँ एक्स रख दिया है। और कह रहा है कि हाउ मेनी आवर्स पर डे आर नीडेड, मतलब हमें कितनी ज़रूरत है रोज़ काम करने की कि 4 दिन में काम पूरा हो, और हमने 14% की जगह 35% रख लिए हैं। तो चलते हैं हम फार्मेशन लिखते हैं। ये फार्मेशन तो लिखी हुई है, 14% है तो 14 के नीचे आवर्स, आवर्स के नीचे जो वर्क है 1/3 का है तो 1/3 के नीचे, और 8 डेज है तो 8 के नीचे। बाकी भी सेम इसी तरीके से फार्मेशन लिखनी है। तो जहाँ से एक्स शुरू हो वहाँ से आपने एरो शुरू कर देना है। देखते अभी हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि अगर 14% 5 घंटे रोज काम करते हैं, ठीक है, अगर उसकी जगह हम अगर 35% रखेंगे, मतलब बढ़ रही है कोई चीज़, अगर बंदे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो घंटे कम लगेंगे। तो इसीलिए ये क्या हो चुका अपने पास, इनवर्स प्रोपोर्शन हो चुका। ठीक है, बंदे बढ़ रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसकी तरफ चलते हैं हम कि अगर कोई भी काम जो 5 घंटे हम रोज काम करते थे उसका 1/3, ठीक है, हिस्सा हम पूरा कर चुके हैं। अगर 2/3 हमने काम पूरा करना है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा घंटे लगेंगे, क्योंकि 5 घंटे में हमने 1/3 हिस्सा पूरा किया है, 3 हिस्सों में से 1 हिस्सा पूरा किया है। अब 3 हिस्सों में से 1 हिस्सा पूरा किया है तो 2 तो हिस्से बाकी रहते हैं, इसीलिए यहाँ घंटे क्या होंगे, ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि 5 घंटों में हमने 1/3 पूरा किया है। तो 2/3 को पूरा करने के लिए तो हमने ज़्यादा घंटे काम करना होगा। तो इसलिए ये क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो चुका, घंटे भी बढ़ेंगे और काम भी बढ़ेगा। अगर हम 5 घंटे काम कर रहे हैं रोज तो 8 दिनों में पूरा हो रहा है, ठीक है। अगर उसकी जगह पे हम दिन कम लगा देंगे, ठीक है, दिन कम लगा देंगे तो जाहिर सी बात है घंटे बढ़ जाएंगे, ठीक है। मतलब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज क्या हो रही है, कम हो रही है। इसीलिए अपने पास क्या हो रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शन हो रहा है। तो चलते हैं हम इसकी तरफ, हल करते हैं। तो शुरू करते हैं हम इसको फॉर्मेशन को, जहाँ से एक्स शुरू हो वहाँ से लिखना शुरू करें, एक्स, और ये भी जो है नीचे लिखेंगे, फिर इसकी तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल के इस साइड भेजेंगे, मल्टीप्लाई में होगा इसीलिए हम यहाँ रख लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लाई, अब ये लिखें, ये लिखे या ये लिखे, पहले आपकी मर्जी है। तो जहाँ से एरो का जो है टेल शुरू हो वहाँ से पहले लिखें। तो टेल कहाँ पे 14 पे है तो 14 को पहले लिखते हैं। अब हेड कहाँ पे 35 को 35 को नीचे रखते हैं। अब देखें इसकी तरफ आए तो ये जो टेल है 0.6 की तरफ है, मल्टीप्लाई 0.6, और हेड कहाँ पे 0.3 की तरफ, मल्टीप्लाई। अब देखें ये जो टेल है वो 8 है और जो हेड है वो अपने पास 4 है। तो इसको करते हैं हम डिवाइड, 4 1 4 और 4 2 8, ठीक। अब इसकी तरफ आते हैं, पॉइंट पॉइंट में ख़त्म हो चुका। अब 3 1 3 और 3 2 6। अब इसकी तरफ आते हैं, कोई भी, ये देखें 5 1 5 और 7 टाइम हो चुका 35। अब 7 1 7 और 7 2 14।
तो नीचे तो सारी वैल्यूज खत्म हो चुकी, तो अपने पास क्या बच रहे हैं, x इक्वल टू ये वाला और 2 ये 2, तीनों को करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक, तो अपने पास 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 आ चुका। तो इसका मतलब x जो है अपने पास वो 8 हो जाएगा। मतलब ये जो रोज़ हमने काम करना होगा वो 8 घंटे काम करना होगा, तभी ये काम पूरा होगा। कितने दिनों में, 4 डेज में। ठीक है, तो ये जो 4 डेज में हो लिखा हुआ है। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। अल्लाह हाफिज़। ये आवर्स है।